नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। अब देखिए, मीन लग्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय जो है वो चल रहा है। अगर आप कर्म क्षेत्र के अंदर में वृद्धि करना चाहते हैं, धन की वृद्धि करना चाहते हैं, गुरु जो हैं लग्नेश जो है द्वितीय स्थान के अंदर में आ चुके हैं। सेकंड स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। गुरु यहाँ पे कारक ग्रह भी कहलाते हैं। गुरु यहाँ पे आपके कर्म स्थान को नवम दृष्टि से देख रहे होते हैं, तो प्रोग्रेस जीवन में जो है वो लेके आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई नेगेटिव विचार अगर आपको आ रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो राहु का प्रभाव उसमें आप जानिएगा। ये अक्टूबर के बाद में ठीक हो जाएगी स्थिति। परंतु ये आप देखिए कि ग्रोथ का समय जो है वो आपके लिए बना हुआ है। मीन लगने के लिए बहुत समय बाद ये ग्रोथ का समय भी आपके लिए आया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शनि जो है लग्न के हिसाब से आपके आए हैं 12वें स्थान के अंदर में, अपनी ही राशि के अंदर में चल रहे हैं। वक्री अवस्था के अंदर में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि जब वक्री होंगे वय स्थान के अंदर में, तो वय आपका बना रहेगा। मूल त्रिकोण के अंदर में है, बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग करने का आपका वय बना रहेगा, तो उसके कारण दबाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। परंतु आप नए सोर्सेज अवश्य डेवलप कर लेंगे। वय चलता रहेगा, वय को शनि भी कंट्रोल करते हैं। देखिए, इस समय में आप अपने आप को मनी मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है वो आप करने का आपको मौका मिलेगा। अब शनि 12वें स्थान में है तो एकाकी बनाते हैं, अकेले ही कार्य को संपन्न करने का आपको मौका देते हैं। आपको कई चीज़ें खुद ही करना पड़ता है, तो एकाकी अवश्य करते हैं। 12वां स्थान है शनि, यहाँ पे भी कारक रहते हैं। शनि और केतु 12वें स्थान के अंदर में कारक रहते हैं, आध्यात्म को बढ़ाते हैं, एकांत को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ में अगर आप अपने आप को अकेला ना फील करें और सिर्फ समझें कि ये शनि कार्य कर रहे हैं, तो आपको और स्ट्रांग बनाने का जो समय है वो आपके लिए ये चलते हुए आपको दिखेगा। शनि की देखिए दृष्टि 1 2 3 गुरु लग्नेश पे है, 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव पे भी चल रही है। तो अष्टम भाव पे आपको इस समय में आपको वो लोग अपने जीवन में पता चलेंगे जो आपके साथ में हैं, और वो आपके लिए जीवन भर आपके लिए साथ रहने वाले बने रहेंगे। देखिए, मीन लगने के लिए सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शुक्र है। शुक्र आपके लिए पंचम स्थान में चल रहे हैं, संतान के स्थान में चल रहे हैं, प्रेम स्थान में चल रहे हैं। तो इस समय में अगर आप किसी प्रेम संबंध में ना पड़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुक्र आपको कहीं ना कहीं उस चीज से वो चीज से जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आपका कार्य आपका बढ़ने वाला है, साथ के साथ में आपके लिए जो ग्रोथ होने वाली है, जो शनि आपको अकेलेपन में जो ग्रोथ लेके जाने हैं वहां पे वो रोकेंगे। और शुक्र जो है आपके लिए पंचम स्थान के अंदर में चल रहे हैं, तो पंचम स्थान के अंदर में शुक्र आपको रिलेशंस के अंदर में लेके जाएंगे, जो कि आपको चिंता ला सकती है। पंचम स्थान जो है एडमिनिस्ट्रेशन का स्थान भी रहता है। पंचम स्थान का जो भाव है वो देखिए गवर्नमेंट जॉब्स की जो पढ़ाई रहती है उनके लिए भी वो माना जाता है। यहाँ पे आपको देखेंगे अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो शुक्र के उपाय आप अवश्य करिएगा। शुक्र के लिए आप कन्यादान जहाँ हो रहा हो वहाँ पे कुछ पैसे आप भिजवा सकते हैं। साथ के साथ में ये स्थान जो रहेगा वो आपके लिए परिश्रम का स्थान रहेगा, एफर्ट्स का स्थान रहेगा। मंगल भी यहाँ पे आ रखे हैं, तो संतान की सेहत को भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस दिन पड़ेगी। अब यहाँ पे पंचम स्थान में मंगल जो है 1 2 3 चतुर्दृष्टि से अष्टम भाव में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ बनाने की आवश्यकता है। इनलॉज के परिवार की तरफ में उनका वहां पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनलॉज के परिवार की तरफ से भी थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो आपके लिए कम हो जाएगा। स्पाउस का धन, ये स्पाउस है आपका, ये पार्टनर है, उसका सेकंड स्थान है, तो वहां से भी आपको उनके परिवार से भी आपको सपोर्ट थोड़ा सा होते हुए कम होते हुए समय में दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में चल रहा है। अष्टम दृष्टि से मंगल जो है वो आपके 12वें स्थान में देख रहे हैं, तो संतान के लिए, संतान की सेहत के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंगल जो है वो आपके लिए नवम स्थान के कारक है, तो नवम स्थान का कारक जो है वो भी आपके लिए पंचम स्थान में आ रखा है, तो ये आपके लिए भाग्य का स्थान है। अभी आपका भाग्य आपको सपोर्ट करते हुए दिखेगा, तो भाग्य आप किसी भी स्थान पे हाथ डालेंगे वहां पे आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी। पंचम स्थान जो रहता है कर्म स्थान से अष्टम स्थान रहता है, तो कर्म स्थान में परिवर्तित करने का भी मौका आपको देखने को मिलेगा इस समय में। यहाँ और आगे बढ़ सकते हैं कि बुध के बारे में बात करते हैं। बुध जो है वो आपके लिए
चतुर्थ स्थान के स्वामी, इमोशंस के स्वामी हैं, तो कई बार इमोशंस को आप प्रायोरिटी पे रख के अपनी ग्रोथ को छोड़ देते हैं। तो ये आपके लिए, ये मीन लग्न के लिए देखा जाता है। साथ के साथ में मीन लग्न के लिए देखा सप्तम स्थान का स्वामी है, तो कई बार आपके जीवन के अंदर में 2 शादियों के योग जो है वो बनते हैं, क्योंकि 2 तरह के आप शादी कर सकते हैं, 2 तरह का आपको काम करने का मौका मिल सकता है व्यवहार के अंदर में, वो दुगना हो जाता है। देखिए, अगर आपका छठा स्थान प्रबल है, यहाँ पे कोई पाप ग्रह या सूर्य जैसे ग्रह नहीं बैठे हुए, तो आपको हर जगह से 2 लाभ देखने को मिलते हैं। शायद आपको पार्टनरशिप में अगर आप जाते हैं तो पार्टनरशिप आपकी बड़ी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग यही इंटरप्रिटेशन करते हैं कि मीन लग्न को कई बार शादी 2 करनी पड़ती हैं, बट अगर उसके एवज में अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में अगर सूर्य जैसे ग्रह वहां पे नहीं बैठे हुए हैं तो कोशिश करिएगा कि आप 2 पार्टनर्स के साथ भी काम करें, तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र से भी 10वें स्थान में कर्म क्षेत्र में ये माना जाता है। यहाँ पे सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग बना हुआ है आपके लिए। यहाँ पे गुरु राहु का चांडाल योग है, तो विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए बहुत लाभप्रद बना रहेगा। और अगर आप अभिषेक करते हैं, रुद्रा अभिषेक करते हैं, तो शनि का जो फायदा है वो आपको देखने को 11वें स्थान, क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर में ही है, अपनी ही राशि के अंदर में है, तो एक राजयोग यहाँ पे बनाते हैं। 12वें स्थान का स्वामी अपने ही घर में रहता है, तो एक राजयोग वहां पे बनाता है। आइसोलेशन हमेशा क्रिएट करता है, बट एक तरह का फायदा भी लेके आते हैं। चलिए चंद्रमा से बात करते हैं, चंद्रमा किस तरह से व्यवहार करेंगे। चंद्रमा 1 जून को आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे। ये दिन आपके लिए कुछ थोड़ा सा मिला जुला सा रहेगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में आप नहीं विचार करिएगा। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपके 9वें स्थान में आएंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, कामकाज की बढ़ोतरी होगी और इस समय में आपकी ग्रोथ होते हुए आपको दिखेगी। धनु राशि के अंदर में चले जाएंगे चंद्रमा 5, 4 और 5 तारीख को कर्म क्षेत्र में आपको वृद्धि होते हुए दिखेगी और नए नए आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट करने का समय है। अगर आप नई इनकम के बारे में भी एग्जीक्यूशन का सोच रहे हैं तो वह भी आइडियाज़ आपको आते रहेंगे। एक बार राहु को यहाँ से निकल जाने दीजिए, आपकी ग्रोथ आपकी बढ़ते हुए जाएगी। 6, 7 और 8 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा लाभ स्थान में बने हुए हैं। लाभ स्थान के अंदर में मकर राशि के अंदर में चले जाएंगे। यहाँ पे गुरु डेबिलेटेड होते हैं, तो सोशल गैदरिंग वगैरह में ना जाइएगा। आप सोशल गैदरिंग में आपको बहुत अधिक लाभ नहीं मिलता है। ऐसे कार्य करिएगा जहाँ पे आपको एकांत में आपको फायदा मिले। 1-2 दोस्तों से आप अपना तालमेल बैठा के रखिएगा। उसके बाद चंद्रमा 11वें स्थान में कुंभ राशि में चले जाएंगे 9 और 10 तारीख को, यानी कि 12वां स्थान जो रहेगा व्यय का स्थान रहेगा। कोई अच्छे कार्य के लिए व्यय होते हुए आपको मिलेगा। अपने आप को एकांत में होकर कोशिश करिएगा, मेडिटेशन वगैरह करें तो ये समय आपको बेनिफिट देखते हुए जाएगा। चंद्रमा उस समय आप देखेंगे 11-12 तारीख को चंद्रमा जो है फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, यानी कि पहले घर में आएंगे। आप अपने लिए रिव्यू करते हुए चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद चंद्रमा जो है मेष राशि में जाएंगे 13 और 14 तारीख को। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा जो है सेकंड हाउस में जाएंगे आपके लिए। दूसरे स्थान के अंदर में आपको लाभ पहुंचाने का, आपको धन का लाभ देने का, परिवार और कुटुंब से सुख प्राप्त करने का मौका भी आपको मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा सेकंड हाउस में यानी कि 15 और 16 तारीख को आपके पराक्रम स्थान में बने रहेंगे। पराक्रम स्थान जो रहेगा यहाँ पे आप चीज़ों को एफर्ट्स करेंगे। छोटे भाई बहनों से तालमेल बना के रखिएगा। साथ के साथ में पड़ोस के अंदर में किसी तरह की बहस ना हो, उससे भी बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस दिन सूर्य का गोचर है, परिवर्तित होंगे। आपके पड़ोसी जो है वो क्रोधित होते हुए दिखेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वहाँ पे चल रहे हैं। सूर्य इस समय में आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, बुध की राशि में आएंगे। 17, 18 और 19 तारीख को माता के साथ में आपका तालमेल आपको बैठाना पड़ेगा। देखिए सूर्य जो है वो अग्नि कारक हैं, आप आपके छठे स्थान के स्वामी हैं और आपकी जो है मीन राशि है, तो हमेशा जल अपने पास में रखिएगा, उससे आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी। साथ के साथ में अगर आप जल के अंदर में नींबू रखते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपनी टेबल या जो भी कार्य करते हैं वहाँ पे आपको वृद्धि वो बनाते हुए देके जाएंगे। और कोशिश करिएगा कि अगर हरी मिर्ची जो रहती है उसका आप दान करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। गाय को खिला दीजिए, तोते को खिला दीजिए, उससे आपको लाभ देखने को मिलता है। चंद्रमा उसके बाद में चले जाएंगे बुध की राशि के बाद में चंद्रमा आपके लिए
मिथुन राशि में रहेंगे 17, 18, 19 तारीख को आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो वो आपको फ़ायदा लेके आएंगे। देखिए चतुर्थ स्थान जो रहता है पढ़ाई का रहता है, अंडर ग्रेजुएशन का भी स्थान रहता है, माता का स्थान रहता है, वाहन से रिलेटेड स्थान रहता है, घर से रिलेटेड स्थान रहता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वहाँ पर भी वो इफेक्ट लेके आते हैं, तो यहाँ पर हाई BP भी बनाने का कार्य करते हैं। सूर्य अगर आपके नीच के हैं तो हाई BP इस समय में बढ़ सकता है, तो सूर्य की उपासना करिएगा, सूर्य के मंत्र करिएगा, आपके लिए फायदा बना रहेगा। 20-21 तारीख को चंद्रमा पंचम स्थान में जाएंगे, पंचम स्थान आपके लिए कारगर रहेगा। पंचम स्थान के अंदर में शुक्र ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो इस दिन किसी भी प्रेम संबंध में ना पड़े, आपके लिए फायदा रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता रहे हैं। 22, 23 और 24 तारीख को इस समय चंद्रमा छठे स्थान में चले जाएंगे। आपके मामा के घर के स्थान में आप ग्रोथ होते हुए इस समय में देखेंगे। ऋण लेने का जो मौका है वो आपको देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट से ऋण लेने का मौका एक बनते हुए आपको दिखेगा। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में जाएंगे। सप्तम भाव के अंदर में चंद्रमा जो है पार्टनरशिप के अंदर में आपको कार्य करने का मौका लेके आएंगे। 27, 28 और 29 तारीख को अष्टम भाव में चंद्रमा जाएंगे। देखिए यहाँ पे शनि उच्च के होते हैं, शनि इस समय अपनी ही राशि के अंदर में है, तो सडन बेनिफिट कराने का कोशिश करेंगे। केतु आपको लाभ लेके आएंगे, केतु आपको पेरेंटल प्रॉपर्टीज के अंदर में फायदा लेते हुए दिखेंगे। 30 और 1 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में रहेंगे। ये स्थान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला है, आपके लिए यात्राएं रहेंगी, आध्यात्म से आपका दिन बना रहेगा, और इस समय में आप अपने इष्ट मंत्र वगैरह को भी सिद्ध कर सकते हैं। मंगल चतुर्थ पंचम स्थान में चल रहे हैं 30 तारीख तक, तो कोई मंत्र अगर आपको प्रभावित करना है, मंत्र को आपको सिद्ध करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए नवम स्थान का और पंचम स्थान का तालमेल बैठा है, तो ये बहुत फायदेमंद रहता है। यह एक तरह से लाभ का समय आपको रहता है, मंत्र और इष्ट देवता को प्रसन्न करने वाला समय आपके लिए बना रहता है। चलिए चंद्रमा से बाद में हेल्थ के लिए बात करते हैं। हेल्थ का आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। देखिए शनि जैसे ग्रह है बैठे हुए हैं, हेल्थ के लिए आपको 12वें स्थान में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पढ़ाई के लिए आप एजुकेशन के लिए अगर आप देखते हैं, पढ़ाई के स्थान में देखते हैं, तो पढ़ाई में भी एक ग्रोथ आपको लेके आएगी। शादी के लिए आप कोशिश करते हैं, शादी और विवाह के लिए आप कोशिश करते हैं, तो विवाह के लिए ये समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है, तो इस समय विवाह को थोड़ा सा टालिएगा। प्रेम संबंधों के लिए एक समय चल रहा है, आपका शुक्र है, तो वहाँ पे आपको प्रेम संबंधों के अंदर में प्रोग्रेस लेके जाएगा। मंगल भी साथ में बैठे हुए हैं, तो वो एक अपने आप में बढ़ोतरी करते हुए जाता है। इसके आगे अगर देखें तो जॉब के अंदर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, बिजनेस के अंदर में आपको फायदा आप ले सकते हैं, वह अवश्य होगा लॉन्ग टर्म में। संतान के लिए आप देखेंगे तो संतान की ग्रोथ होते हुए आपको मिलेगी, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस और संतान की ग्रोथ को आप ले सकते हैं। घर बनाने का, घर खरीदने का एक अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। धन का व्यय अवश्य होता रहेगा, बट धन एक आपको वृद्धि करता रहेगा। शेयर मार्केट के अंदर में जाइएगा तो इस समय आप जा भी सकते हैं, शेयर मार्केट की तरफ आपको आकर्षण भी देखने को मिलेगा, परंतु शुक्र के उपाय करके आप जाइएगा। शुक्र के उपायों के अंदर में आप कर सकते हैं, तो शुक्र का मंत्र कर सकते हैं। साथ के साथ में शुक्र के अंदर में आप दही का दान देकर शेयर मार्केट के अंदर में आप अपने आप को जाएंगे, थोड़ा सा फायदा आपको देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग में भी आपको थोड़ा सा फायदा देखने को मिल जाएगा। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं, ओवरसीज का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओवरसीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस समय में विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश के अंदर में आपका नाम बनता जाएगा। विदेश के अंदर में आपकी रेपुटेशन जो है वो शनि बढ़ाते हुए जाएंगे। और घर जाने का विचार कर रहे हैं, तो घर जाने का भी विचार आपके लिए इस समय में बना हुआ है। घर अगर आप अपने किसी कार्य से जाने का सोचते हैं, तो वो एक अच्छा समय दिख रहा है। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। मीन लग्न का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।